नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा और ये है HPG के बलोखरा का पॉडकास्ट। देखिए, चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज़ मैप्स जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में एक्सटेंड जो होगा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में रहेगा 250 से 300 किलोमीटर और 40,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये क्या हुआ था हिमाचल की एवोल्यूशन में, तो गोंडवाना जो लैंड था और यूरेशियन प्लेट थी, कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ उनका 175 मिलियन ईयर्स एगो। अब हिमाचल के डिवीज़न के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। हिमाचल में जास्कर रेंज, काराकोरम, अगर आप एक निमोनिक्स देखें तो कॉलेज होता है, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश, ये ट्रांस हिमालयन रहेगी। इसके बाद बात करेंगे इनर हिमालयाज़ की, तो उसमें चंबा, पांगी, ये सब रीजन आएंगे और जो शिवालिक रेंज होगी उसमें आएंगे ऊना, सोलन और मंडी के एरियाज़। लेसर हिमालयाज़ में, जिसकी विड्थ 60 से 80 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसके स्टीप्स बेयर्स होते हैं। ये जो एरिया है इसमें काफ़ी रीजन आ जाता है हिमाचल का। इनर हिमालयाज़ में सिरमौर, मंडी, रेणुका, चचियोट, करसोग, डलहौजी, भटियात, धर्मशाला, चूरा और चंबा, ये रीजन आएंगे इनर हिमालयाज़ में। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा में प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट रहता है। नॉर्थ वेस्ट में हिमालय रहता है। डलहौजी कार्बोट्रायसिक है। चंबा सिलूरियन और कार्बोनिफेरियस है। शिवालिक्स, रेड क्ले, फाइन ग्रेनाइट, कसौली, धर्मशाला और शिमला में स्लेट्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स और लाइमस्टोन्स पाए जाते हैं। सिरमौर में शेल्स और सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं। स्पीति में जिप्सम। क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो आर्कटिक, सब आर्कटिक, टेम्परेट, सब टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन की हाइट 700 मीटर से कम है। सब ट्रॉपिकल की ज़्यादा है, 700 से लेकर 2000 मीटर तक। टेम्परेट की 2000 से 3500, सब आर्कटिक की 3500 से 4500 और आर्कटिक की 4500 से ज़्यादा हाइट रहेगी। जो वेट सब ट्रॉपिक जोन है वो पालमपुर, धर्मशाला, डलहौजी और जोगिंदरनगर में है। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन है कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर रीजन्स में है। ड्राई टेम्परेट रीजन की बात करें तो लाहौल स्पीति और पांगी और किन्नौर में है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन की बात करें तो बिलासपुर, मंडी, नाहन, भटियात, नालागढ़ और हमीरपुर कांगड़ा में है। यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन में। सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन की बात करें तो पांवटा साहिब, ऊना, इंदौरा और सिरमौर इसमें आते हैं। अगर इन रीजन्स को कंपेयर किया जाए तो वेट सब ट्रॉपिक और ह्यूमिड सब ट्रॉपिक में अंतर ये है कि वेट सब ट्रॉपिक में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जो कि पालमपुर, धर्मशाला से क्लियर हो जाता है। सब ट्रॉपिक जो ह्यूमिड है उसमें भी बारिश काफ़ी होगी, परंतु यहाँ से कम। ड्राई में तो टोटली ड्राई होगा। लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर फेमस है इस चीज़ के लिए। अब हिमाचल की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1948 एक मेजर टाइमलाइन रहेगी, जिसमें कि हिमाचल में महासू, चंबा, सिरमौर, मंडी और सुकेत, महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर 4 बेसिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, परंतु ये जो सब रीजन्स हैं इनको भी हिमाचल का माना जाता है। आप महासू की बात करें तो महासू में 26 प्रिंसली स्टेट्स रही हैं और ठगोराइज भी। तो सिंपल है याद रखना, महासू और मंडी M से और चंबा और सिरमौर CS, तो इसको CM + MS कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल में एक परिवर्तन आया और कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ी समय के साथ। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जुड़ता है हिमाचल में, जो कि 5th डिस्ट्रिक्ट बनता है। अभी तक 4 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी, महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर और अब बिलासपुर भी है। 1 मई 1960 में किन्नौर भी चिन्नी तहसील ऑफ महासू से निकलकर और 14 विलेजेस ऑफ रामपुर से जुड़कर, दोबारा कहती हूँ, चिन्नी तहसील ऑफ महासू और
14 विलेजेस ऑफ रामपुर मिलकर बनाती हैं किन्नौर, जो कि छठी डिस्ट्रिक्ट बनता है 1 मई 1960 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब में रीबाउंड्री कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल को मिलती हैं। इसमें कांगड़ा, लाहौल, कुल्लू, शिमला ट्रांसफ़र टू HP। अब टोटल कितनी हो जाती हैं? पहले 6 थी, 3 और आ गई, 9। तो अभी जुड़ी हैं कांगड़ा, लाहौल और कुल्लू। 1 नवंबर 1972 को एक नया परिवर्तन होता है जिसमें कि कांगड़ा की ट्राइफर्केशन होती है। कांगड़ा से निकलते हैं ऊना और हमीरपुर। तो अब ये हो गई 9 के बाद 10 और 11, और महासू भी टूट जाता है सोलन और शिमला में, जिससे कि 12 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। महासू नाम की अब कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, महासू का नाम हो जाएगा टूटकर शिमला और सोलन। तो अब हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई। मेजर जो डेट्स हैं वो है 1 जुलाई 1954, 1 मई 1960, 1 नवंबर 1966, और उसके बाद अब ये वेरी सिंपल है कि जुलाई के बाद मई, फिर नवंबर, फिर सितंबर, ये आगे के लिए बढ़ता जा रहा है। सितंबर बीच में नवंबर से पहले आ जाएगा। और जो सितंबर की बात है, सितंबर में 1 सितंबर 1972 रहेगा। अब हम बात करते हैं लेक्स इन हिमाचल की। तो लेक्स इन हिमाचल हाई एल्टीट्यूड लेक्स होंगी। उसमें आएंगी मणिमहेश, लामा लेक, करारी लेक, धनसर लेक, भृगु लेक, पराशर लेक, नाको लेक, चंद्रताल, सूरजताल, ये सब। चंद्रताल, सूरजताल और धनकर ये हैं आपके लाहौल स्पीति के। चंबा में है मणिमहेश और लामा लेक, करेरी लेक इन कांगड़ा, धनकर और पराशर लेक इन, एक धनसर है, एक धनकर है। पराशर लेक तो मंडी में ही है और नाको लेक है किन्नौर में। लो एल्टीट्यूड लेक्स में आएंगी खजियार चंबा से, डल कांगड़ा से, बिलासपुर में है गोविंद सागर और सिरमौर में रेणुका। गोविंद सागर की बात करें तो गोविंद सागर एक आर्टिफिशियल लेक है, बिलासपुर में है। वाटर स्पोर्ट यहाँ का फेमस है, फिशिंग होती है। भाखड़ा हाई ग्रेविटी डैम इन इंडिया है यहाँ पे ही गोविंद सागर में। इसे टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहते हैं। इस्लापड़ और भाखड़ा विलेज के बीच में है। खजियार लेक की बात करें तो टेम्पल ऑफ खजियार नाग यहाँ पे है। केदार फॉरेस्ट यहाँ पे है। विली पी ब्लेजर, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते थे, 24 किलोमीटर है डलहौजी से। गडासरू लेक की बात करें तो चुरा तहसील ऑफ चंबा में है। इसका सर्कमफ्रेंस 1 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर फ्रॉम टिस्सा, 3505 मीटर इसकी हाइट है। काली टेम्पल, महाकाली लेक, गडासरू लेक। लामा डल लेक में 45 किलोमीटर फ्रॉम चंबा, स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज, पार्ट ऑफ 7 किलोमीटर 7 लेक ग्रुप। लामा डल लेक लार्जेस्ट है। जन्माष्टमी गद्दी ट्राइब यहाँ पे विजिट करती है जन्माष्टमी के समय में। मणिमहेश की बात करें तो फेयर हेल्ड इन अगस्त सितंबर। इसकी हाइट है 3950 मीटर और ये माउंट कैलाश का फुट माना जाता है। चंद्रकूप लेक की बात करें तो ये 3 लेक्स की बात करूँगी, चंद्रकूप, डल और करेरी की, ये तीनों कांगड़ा में हैं। चंद्रकूप धर्मशाला में है, 3450 मीटर इसकी हाइट है। डल लेक, भागसूनाथ लेक कांगड़ा में है, इसे कहते भी हैं, ये सेम नाम है। 1775 में इसका ये नाम पड़ा था। राधाष्टमी यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। करेरी लेक की बात करें तो लायू रिवर में जाती है ये, 1810 मीटर इसकी हाइट है। ओक पाइन ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। तो करेरी, डल और चंद्रकूप कांगड़ा में है। रिवालसर लेक की बात करें तो मंडी में ये लेक पाई जाती है। यहाँ से जुड़ी एक कहानी भी है कि यहाँ पे पद्म संभवा की स्पिरिट रहती है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं। एक राजा हुए थे जिनकी बेटी को पे उन्होंने शक किया था कि शायद पद्म संभवा जी के साथ उनके कोई संबंध हैं, परंतु वो उनके गुरु ही थे। तो वहाँ पे हुआ था, उन्होंने उनको जलाने की कोशिश की पद्म संभवा जी को, और वहाँ पे एक लोटस का फूल निकल आया। इस तरह की कहानी है। और यही मंडी में है। कुमारवा लेक जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर ऑफरिंग्स यहाँ दी जाती है।
चचियोट तहसील में मंडी की पाई जाती है। कुंत वेहो, कालासर, ये भी मंडी में ही लेक्स हैं। पराशर लेक सभी जानते हैं, पैगोडा स्टाइल टेम्पल है यहाँ पे, 3 स्टोरी टेम्पल है, 2743 मीटर्स की हाइट पे ये है। जून में यहाँ पे हमेशा फेयर मनाया जाता है। चंद्रनाहन लेक, चांसल पीक ऑफ रोडू तहसील, डिस्ट्रिक्ट शिमला, पब्बर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक। तानू जुब्बल लेक एट शिमला, कराली लेक, ये भी इससे ही रिलेटेड है। शिमला में तानू जुब्बल और कराली लेक है, और चंद्रकूप लेक जबकि कांगड़ा में है, और चंद्रनाहन लेक शिमला में है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भृगु लेक जैसा मैंने कहा था कुल्लू में है, रोहतांग पास से निकलती है, 4235 मीटर की हाइट पे है। धनेसर लेक जो है वो बरोट वैली कांगड़ा में है। सरवालसर लेक जलोड़ी पास के निकट है और ये कुल्लू में है। मानतलाई पार्वती जो नदी है उसके नियर है, कुल्लू में है। शिंटिगू मनाली और जम्मू के बीच में पड़ता है ये। नाको लेक पू सब डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर में है। यहाँ पे पद्मसंभवा के फुट इम्प्रेशन भी मिले हैं। ताशी गंग पद्मसंभवा मेडिटेटेड हेयर। रेणुका लेक 45 किलोमीटर फ्रॉम नाहन, बिगेस्ट नेचुरल ओवर लेक, शेल्टर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साकेती लेक सिरमौर में है। सूरज लेक जो है वो बारालाचा के अपोजिट है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शिंटिंगू और उनासो लेक ये दोनों लाहौल स्पीति में हैं, चंद्रताल भी वहीं पे ही है। ह्यून सांग ने हर्षा के टाइम में चंद्रताल को विजिट किया था, लोहित सांग कहा था इसे 635 AD में, वो कुल्लू भी घूमे थे ह्यून सांग। पोंग डैम महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं इसे, 1975 में फॉर्मेशन। शिवालिक हिल पे स्थित रामसर साइट बना 2002 में, ब्यास रिवर पे स्थित है। फिशिंग ग्राउंड है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं, रेड नेक्ड ग्रीब भी यहाँ पे देखे गए हैं। पंडोह लेक मंडी में है। चमेरा रावी में डैम है। उसके बाद तत्तापानी, अगर हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, तत्तापानी मंडी में है। मणिकर्ण, कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ और क्लॉथ ये कुल्लू में है। ज्योरी कहाँ है? किन्नौर में। तत्वानी कांगड़ा में है, जबकि तत्तापानी मंडी में था। सादरा चंबा में है। याक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म ज्योड़ी जो हॉट स्प्रिंग है उसके आसपास है। राहला मनाली में है। सलोल कांगड़ा में है, तो राहला मनाली और सलोल कांगड़ा में। क्लथ जो कसोल में है वो ब्यास रिवर पे है। सूरज ताल सोर्स है, उसका सोर्स क्या है? भागा रिवर। हॉट स्प्रिंग्स की एक बहुत बड़ी बात है कि इन्हें माना जाता है कि मिस्टिक क्यूरेटिव पावर्स इनमें हैं। अगर हम बात करें रिवर्स की, रिवर्स में इम्पॉर्टेंट रहता है किस किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरी, और इम्पॉर्टेंट रहता है कि इनकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर चिनाब की। बारालाचा से निकलेगी, मियार नाला, संसारी नाला, ये सब इससे जुड़ेगी और मेनली लाहौल स्पीति चंबा से गुजरती हुई निकल जाएगी। रावी रिवर गुजरेगी कांगड़ा चंबा से, मोस्टली इसके एरियाज टच करेगी। और बात करें रिवर ब्यास की, तो ब्यास रिवर गुजरती है कुल्लू से, मंडी से, हमीरपुर में टच करके कांगड़ा से होती हुई ये निकल जाती है। बात करेंगे सतलुज की, तो सतलुज गुजरेगी किन्नौर, शिमला और सिरमौर से। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, सिरमौर या कोई और बिलासपुर है, इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन है। आई थिंक सतलुज सिरमौर से नहीं गुजरती, सतलुज गुजरेगी बिलासपुर, सोलन और सोलन से। तो ये फैक्ट है कि ये शिमला, सोलन,
थोड़ी सी ये मंडी में भी टच करती है। एक बार फिर ये री विज़िट करते हैं इस फैक्ट को कि सतलुज कहाँ कहाँ से गुज़रती है। ये किन्नौर से, शिमला से, मंडी से और बिलासपुर से, सोलन से होती हुई निकल जाती है। अब बात करेंगे लास्ट नदी जिसका नाम है यमुना। यमुना गुजरेगी, इसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं वो किन्नौर, शिमला और सिरमौर से होती हुई आएंगी। तो यही काफ़ी कम एरिया टच करती है ये। इसका कैचमेंट एरिया भी हिमाचल में कम पड़ता है। यमुना के अलावा हर एक रिवर का मेंशन आपको ऋग्वेदा में मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है। शतधारा भी इसे संस्कृत में कहते हैं और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका कैचमेंट एरिया है। ब्यास रिवर, अरिजिकिया इसका वैदिक नाम और बिपाशा संस्कृत नेम है। 256,000 किलोमीटर, 256 इसका किलोमीटर HP में टच करता है। सॉरी, 1000 नहीं है, 256 है सिर्फ। और रावी में रहेगा पुरुषनी, इसका वैदिक नाम है। इरावती संस्कृत नाम है और 158 किलोमीटर HP में टच करती है ये। चिनाब में चंद्रभागा और इसकमती इसका संस्कृत नाम रहेगा, अस्किनी भी कहते हैं। 132 किलोमीटर के लगभग HP में टच करेगी। 222 किलोमीटर टच करेगी यमुना और 22 किलोमीटर टच करेगी यमुना। कालिंदी इसका वैदिक नेम हो जाएगा और संस्कृत नेम तो यमुना ही है। सतलुज की जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं उनके नाम बताती हूँ। बसपा, स्पीति, सोन, नोगली-खड्ड ये हैं। और जो सतलुज पे मर्ज करेगी बसपा, किन्नौर कल्पा के करीब। मैंने बताया था सतलुज जो है वो किन्नौर से होती हुई आती है। स्पीति जो है ये कुंजुम दर्रे में ओरिजिनेट होगी और इसकी ट्राइब्यूटरीज अपने आप में स्पीति की टैगपो और खाबजियन ये हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज। मेन सेटलमेंट हंसी, धनकर ग्रुप, मीट सतलुज, नाम गलिक ऐसे रीजन पे ये मिलती है। 16 सिंगी रेंज से निकलेगी सोन रिवर, बाउंड्रीज में HP और पंजाब की बनाएगी। नोगली-खड्ड जो है सतलुज से मिलेगी रामपुर बुशहर में और कुल्लू निर्मंड भी टच करेगी नोगली-खड्ड। मंडी में जो ट्राइब्यूटरीज रहेंगी सतलुज की तो वो सियून, कोटलू, सिमन, बाहलू, बंदरेहर, खादेल और भगवती है। भगवती आई थिंक याद रह जाएगा, सिमन लड़कियों जैसे नाम हैं ये मंडी में। अच्छा, तो अब ब्यास की बात करेंगे तो आवा रिवर की ट्राइब्यूटरी जो है बनेर खड्ड कांगड़ा से निकलती है। धौलाधार रेंज पालमपुर में भी ये रहती है। बाणगंगा जो है धौलाधार कांगड़ा में है। हारला कुल्लू में है और जो मंडी मीट्स एट भुंतर टू ब्यास। हारला, बाणगंगा, आवा। लूनी जो है वो धौलाधार कांगड़ा से निकलेगी। पार्वती रिवर शमशी में मिलती है। इसका ओरिजिन मानतलाई लेक में है। अब बात करते हैं मानसरी इसकी ट्राइब्यूटरी की, तो धौलाधार कांगड़ा से ही ये निकलती है। रावी की ट्राइब्यूटरीज में एक खास बात है कि ट्राइब्यूटरी की अपनी ट्राइब्यूटरी कौन है और वो टोटली ट्राइब्यूटरी बड़ी रिवर की ट्राइब्यूटरी भी कहलाती है। जैसे बैरा है, बैरा ट्राइब्यूटरी कहलाएगी सियूल की और सियूल ट्राइब्यूटरी है इन टर्न रवि की। तो बैरा, सियूल, भादल, तंतगिरी ये सब रावी की ट्राइब्यूटरीज हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रावी मर्जेस टू चिनाब इन पाकिस्तान, चंबा ऑन राइट बैंक। तो बैरा, सियूल और रावी वाला कनेक्शन तो आप याद रख लीजिएगा। भादल जो है पीर एंड धौला रेंज के बीच में है। सियूल जो है बैरा ट्राइब्यूटरी फ्लोज टू ईस्ट और ये यू शेप बनाती है।
बैरा फ्रॉम पीर पंजाल निकलती है। दंतगिरी ईस्ट भरमौर में यू शेप्ड वैली बनाती है दंतगिरी। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं आंध्रा, स्किनी, बाटा। काफ़ी सिंपल नेम्स है, तो आंध्रा यमुना की तो याद ही रह जाती है। गिरी, पब्बर, टोंस, टोंस, गिरी, पब्बर, ये सिंपल है याद रखने के लिए। पटसारी, जलाल, मारकंडा, ये सब यमुना की ट्राइब्यूटरीज है। आंध्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिरगांव एंड शिमला, ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर। अस्किनी जो है ये है ट्राइब्यूटरी ऑफ गिरी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ शिमला ये रहती है। बाटा तो नाहन रिज से ओरिजिनेट होती है। खर का खाला इसकी ट्राइब्यूटरी है। खनसेर खाला भी है इसकी ट्राइब्यूटरी बाटा रिवर की। मारकंडा नाहन में राइज होती है। देखिए आप मोस्टली जो देख रहे हैं ये शिमला या फिर सिरमौर में ही राइज हो रही हैं। गिरी जो है जुब्बल तहसील से सिस और ट्रांसगिरी में सिरमौर में ये तोड़ती हैं उससे। कुपर पीक ऑफ जुब्बल से ये निकलती है। अब जो पब्बर नदी है ये ट्राइब्यूटरी टोंस की है। टोंस भी ट्राइब्यूटरी यमुना की है, तो इसमें भी कनेक्शन बनता है कि पब्बर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ टोंस एंड टोंस इन टर्न इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हाट, यमुना। पब्बर, टोंस, यमुना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद पटसारी जो है खरा पठार ऑफ शिमला राइजेस, वहाँ पे निकलती है और फेड करती है ये पब्बर को, पटसारी। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं हमारी रिवर्स। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? ग्लेशियर्स, वैलीज एंड पासेस। बड़ा शिगरी, बादल, चंद्रनाहन, गोरा, चंद्रभागा, नीला, ब्यासकुंड, धुंधोन, पार्वती, मुखिला, मियार और पिरे, ये सब मेन ग्लेशियर रहेंगे। बड़ा भंगाल, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और इसकी फीडिंग रिवर जो हैं वो रावी रहेगी। बड़ा शिगरी लार्जेस्ट ग्लेशियर है, चंद्रा वैली में है, लाहौल में। 3 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है और 25 किलोमीटर तक ये लंबा है, काफ़ी लंबा है बड़ा शिगरी। बड़ा बंगाल, कुल्लू, कांगड़ा से रिलेटेड रख दिया था हमने। लाहौल जो ग्लेशियर है वो छोटा शिगरी से कहते हैं। कुल्टी, शिप्तिंग, डिंग, कारमो, तपन, गेफांग, शिली, बोलुनाग और समुद्री, ये सब से रिलेटेड रहेंगी जगह। गेफांग ग्लेशियर टेम्पल एट सराहन और मैटरहॉर्न इसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में जो है उससे रिजेंबल। ये सब लाहौल में प्रेजेंट ग्लेशियर्स थे जो भी हमने पढ़े, जैसे कि छोटा शिगरी, कुल्टी, शिफ्टिंग, डिंग, कारमो, तपन, गेफांग, चिली, बोलुंग और समुद्री। कुल्टी जो है वो कोक्सर के नियर है। मिलांग आपके नॉर्थ ऑफ कुल्टी बिटवीन घनसर और खेकसर, ये सब जगहें हैं। और तारागिरी ग्लेशियर जो है नियर मेलांग है। बादल ग्लेशियर स्लोप्स पे है पीर पंजाल की। भागा ग्लेशियर जो है स्लोप्स पे मेन हिमाचल की है। लाहौल एरिया ऑफ HP 25 किलोमीटर लॉन्ग है, कोक्सर और तांडी के नियर है। पटन वैली ग्लेशियर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है। भागा वैली ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट है। मिलांग, मुकिला, गेस्तांग और केलोंग याद रखिएगा, ये रिलेटेड विद है। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो रिलेटेड है विद भागा वैली ग्लेशियर। शिला, किरगिती, लेंगर और दोगसा ये रिलेटेड है विद पटन वैली ग्लेशियर। चंद्रनाहन जो है साउथ ईस्ट स्लोप्स पे है मेन हिमालयास के, नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोहड़ू इन HP। चंद्रनाहन पब्बर इस ग्लेशियर को फेड करता है। लेडी ऑफ केलोंग की बात करें तो ये लेडी इलाशिंग डे द्वारा बनाया गया है। बात करेंगे मुकिला ग्लेशियर की। इसकी हाइट है 6478 मीटर तक। सोनापानी जो ग्लेशियर है
कहाँ का है? लाहौल स्पीति का ही है ये। और सोना पानी ग्लेशियर का रोहतांग पास में विजिबल होता है ये। वॉकर और पास्कर, कुरियन और मुंशी ये सब यहाँ पे घूमने आए थे। तो बात करते हैं दुधोन और पार्वती ग्लेशियर्स की। तो ये कुल्लू में हैं, पार्वती रिवर को फीड करते हैं। परट ग्लेशियर जो था इजीली एक्सेसिबल है, नियर पुट्टिनरुनी और ब्रोकन रॉक से निकला है ये। मयार वैली में मंथोरा, करपत, उथाम्पू और थरोंग ये भी हैं मेनली यहाँ के फेमस ग्लेशियर। प्रोमिनेंट वैलीज़ जो हैं, सतलुज वैली काफ़ी प्रोमिनेंट है, धौलाधार रेंज में कट क्रॉस करती है। पीर पंजाल, हिमालय और जास्कर रेंजेस से इसका रिलेशन है। 1500 मेगावाट का नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। लैंड यूज़ में टाइम के साथ चेंज होता रहा है। अब एक ज़रूरत है टाइम की कि स्विच किया जाए एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप सिस्टम पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। क्यादा दून वैली साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ स्टेट है। पोंटा वैली भी इसे कहते हैं। मारकंडा और घाटी रेंज में ये प्रेजेंट है क्यादा दून वैली। और जमुना इसको सेपरेट करती है देहरादून से। वाटर्ड बाय गिरी एंड बाटा। इम्पॉर्टेंट है कि क्यादा दून वैली को गिरी और बाटा ने वाटर किया है। टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा माने जाते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ प्रेजेंट थे क्यादा दून वैली में। सिस और ट्रांसगिरी को ये सेपरेट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं कि दून और सपरून वैली भी सोलन डिस्ट्रिक्ट के फ्लैट फर्टाइल एरियाज हैं रिलेटेड विद क्यादा दून। कुल्लू वैली में ब्यास रिवर, मंडी और लारजी ये सब के बीच में है। ये लोअर एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज के बीच में है। 75 किलोमीटर तक इसकी 2 किलोमीटर और इसकी विड्थ हो जाएगी। टाउन ऑफ मंडी भी यहीं पे ही है, कुल्लू वैली में ही आता है। नगर कैसल इसमें आता है और नेहरू कुंड इसमें आता है। कांगड़ा वैली की बात करें तो धौलाधार और शिवालिक रेंज के बीच में है। पैलियोलिथिक हैंड टूल डिस्कवर्ड यहाँ हुए हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेता में फेमस है। यहाँ पे शिव टेम्पल, मैक्लोडगंज, तपोवन, चामुंडा और ब्रजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा वैली में है। और बलह वैली में सुकेती खड्ड इसको 2 में डिवाइड कर देती है। इम्पॉर्टेंट है। बड़ा भंगाल भी एक इम्पॉर्टेंट वैली है जो कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। कांगड़ा, चंबा, रावी रिवर यहाँ से राइज होती है। लाहौल स्पीति वैली की बात करें तो पिन वैली इसमें आती है। चंबा में रावी वैली है जो कि मेडिसिनल हर्ब्स के लिए फेमस है। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार पांगी वैली के नियर है काफ़ी। बसपा वैली की बात करें तो सांगला वैली बाय बसपा रिवर ऑफ किन्नौर, 1830 मीटर कॉन्फ्लुएंस ऑफ बसपा रिवर विद सतलुज ये रहेगी। 3475 मीटर्स की हाइट पे चितकूल जो विलेज है वो लास्ट विलेज ऑफ होता है हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड का। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1500 से 5000 मीटर पे है पब्बर वैली, रोहरो वैली, ड्रेन्ड बाय पब्बर एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंसल पीक ऑफ साउथ ऑफ किन्नौर। अब डिस्कस करते हैं पासेस ऑफ एचपी। बारालाचा 75 किलोमीटर फ्रॉम केलोंग, मंडी लेह रोड में ये प्रेजेंट है। 4890 मीटर तक की इसकी हाइट है। 8 किलोमीटर ये लॉन्ग है। पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट जांस्कर, लद्दाख, स्पीति, लाहौल मीट ऑन द टॉप ऑफ इट। जांस्कर, लद्दाख, लाहौल और स्पीति ये इसके टॉप ऑफ इट में मीट कर देते हैं। भावा की बात करें तो लोकेटेड और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, गोज़ टू द रोहतांग पास एंड कुंजुमला देन भावा पास। अगर आप चल के मतलब गाड़ी में भी जाते हैं तो पहले रोहतांग पास आता है, फिर कुंजुमला पास आता है, फिर भावा पास आता है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है भावा पास। चेनी जो बात है इसकी करें तो काली टेम्पल यहाँ पे फेमस है, चंबा में ये है। धराती हम पासिस की बात करें हैं, एक बार फिर बता देती हूँ आपको। तो जो धराती है वो त्रिलोकीनाथ टेम्पल इसका फेमस है। हामटा पास की बात करें तो 42970 तक की हाइट है। अर्जुन गुफा यहाँ पे है। लाहौल स्पीति में जो फेमस पासेस हैं वो हैं कुंजुम, लालूनी और शिप्पी। तो अगर आप इसको निमोनिक से याद रखना चाहे तो शिप्पी ला कुछ खाने के लिए इसका निमोनिक हो जाएगा। तो शिप्पी ला कुछ खाने के लिए में कुछ से आ जाएगा कुंजुम।
शिप्पी आ जाएगा आपका शिप्पी ग्लेशियर। और लालूनी खाने के लिए से लालूनी। शिप्पी लागोस खाने के लिए लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में शिप्पी लागोस खाने के लिए वेरी फेमस, तो शिप्पी, कुंजुम और लालूनी। अब बारालाचा, प्रांगला, कांगला, ये भी स्पीति टू लद्दाख जैसे कि आपके जो पासेस होते हैं किस किस के बीच में है ये रहता है। लाहौल और स्पीति के बीच में आ गए आपके ये शिप्पी लागोस खाने के लिए। स्पीति टू लद्दाख की बात करें तो आएगा आपका छोड़ में डोसा और शिकंजी लूँगी। जैसे कि शिप्पी कुछ खाने के लिए ला, पहले अगर उसको लिंक करके देखें तो स्पीति टू लद्दाख में आ जाएगा छोड़ में डोसा और शिकंजी लूँगी। ठीक है, तो उसमें जो छोड़ में डोसा और शिकंजी लूँगी में कैसे आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। डोसा में आ गया दुखी जोत और शिकंजी में आ गया शिप्तिंग, छोड़ में आ गया छोबिया या छोबू। तो छोड़, डोसा और शिकंजी, शिप्तिंग, डुगीजोत और छोबिया, ये याद रखने के लिए लाहौल स्पीति टू चंबा आ जाएंगे। स्पीति टू लद्दाख में बारालाचा, प्रांगला और कांगला है। सिंपल है, गला गला इनमें आ रहा है तो मैं इसके लिए निमोनिक नहीं प्रेफर करूँगी, तो बारालाचा, प्रांगला और कांगला हैं स्पीति और लद्दाख के बीच में। अब रोहतांग, पार्वती और हामटा, मनरंग, ये आते हैं लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच में। पार्वती हम रोहतांग चलेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, पार्वती, रोहतांग, हामटा। रोहतांग, हामटा और पार्वती मतलब कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। पार्वती हम रोहतांग चलेंगे। लाहौल स्पीति तो किन्नौर में आ जाएगा मनरंग। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति के लोग बहुत ही मनोहर होते हैं, तो मनरंग उसके लिए आ जाएगा, मन को रंग देते हैं वो। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में है मनरंग। चंबा में आएगा बसोधन। बसोधन जो है वो चंबा और भटियात के बीच में है। तो बस करो। पार्वती हम रोहतांग चलेंगे के बाद अब चंबा की बात आ रही है। यहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति ख़त्म हो चुका है पर अब चंबा स्टार्ट हो गया है। तो चंबा में बसोधन जो है वो है चंबा और भटियात के बीच में। पादरी जो है वो है चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में। तो जम्मू कश्मीर में तो पादरी होते हैं, तो चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है पादरी। चुआरी, जलसू, इंद्रहार और भीमगढ़ सूत्री, इंद्र भीम चंडीगढ़ जा रहे हैं। इंद्र भीम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो इंद्रहार, भीम सूत्री, चुआरी, चंडीगढ़ से चुआरी, जा से जलसू रहे हैं। तो इंद्र भीम चंडीगढ़ जा रहे हैं, चुआरी, जलसू, इंद्र और भीम, इंद्रहार और भीम सूत्री। और बात करेंगे लाहौल स्पीति से चंबा की। लाहौल स्पीति और पांगी और चंबा की, अभी चंबा की हम डिस्कस करें पासेस। तो चंबा में है सब्जी दाल में कुछ काला लग रहा है। सब्जी आ गया साच, दाल आ गया आपका दराती। साच दाल या सब्जी या सच्ची कर लीजिए, सच्ची अगर आप रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि साच हो जाएगा फिर। सच्ची दाल में कुछ काला लग रहा है मतलब साच, दराती कुछ का मतलब कुगती और काला मतलब कालीचो। सच्ची दाल में कुछ काला लग रहा है रिलेटेड है विद चंबा और पांगी। चंबा पांगी के लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, कुछ इस तरह से याद रखिएगा कि चंबा पांगी। तो सच्ची दाल में कुछ काला लग रहा है साच, दराती, कालीचो और कुगती। अब किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में शिप की बोर से छलांग लगाई। जो शिप होती है उसकी बोर से छलांग लगाई, मतलब सिंपल है कि शिप में बोर थी उससे आपने छलांग लगा दी। छलांग में आ गया चरांग, लगाई मतलब लाम खागा, और शिप की बोरसा, बोर मतलब बोरसा, शिप की बोरसा, लाम खागा और चरांग। शिमला में है चांसल पीक जो कि शिमला को उत्तराखंड से अलग करती है, इंपॉर्टेंट है, सिंगल है तो याद रख लीजिएगा। थानेसर आपकी कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में है। तंतु का जोत की कालीन, तंतु का जोत और कालीहीन ये कुल्लू में है। तो तंतु का जोत की कालीन फेमस है, कुछ इस तरह से याद रखिएगा, जिसमें कि तंतु का कालीन कुल्लू में है, तंतु का जोत आ गया और कालीहीन कुल्लू में आ गए। और भुब्बू की दुकान अगर याद रखेंगे तो भुब्बू दुलची याद रह जाएगा, जो कि कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ने वाली थी तंतु का जोत और कालीहीन, और
कहाँ की फेमस है तंतुका जोत और कालीन? कुल्लू और कांगड़ा की फेमस है। अच्छा, कुल्लू और मंडी की भूभू की दुकान, सिंपल। और जलोड़ी पास जो है वो तो सभी को पता है, कुल्लू को आउटर सिराज से अलग करती है। चुआड़ी, कुंडली, तोरी, तलांग, बारू, जलसू, कांगड़ा को चंबा से अगर अलग करना है तो थानेसर, गज, कानकोट, बोहर और बल्लेहनी, ये सब हैं। शीजोत, रसोल जोत, चंद्रखनी जोत, तेंती गलू और सारी गलू। गलू जो है ये कुल्लू के हैं, कुल्लू को स्पीति से अलग करते हैं। शिवलिंग पास जो है वो किन्नौर में है। गैरू का जोत और मकोड़ी जोत कांगड़ा में है। कांगड़ा में मकोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग मकोड़ी भी कहते हैं, तो मकोड़ी जोत कांगड़ा। मुलारी जोत लाहौल में है। तो ये कुछ पासेस थे इम्पॉर्टेंट। रोहतांग पास मूरक्राफ्ट ने इसे रेतंग का जोत कहा था। नेशनल हाईवे भी है यहाँ पे, सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, माउंट ऑफ डेड कहते हैं ऐसे। इल्गिन भी यहाँ आए थे, गेरार्ड, DR गेरार्ड, JG गेरार्ड, कुछ इस तरह के अंग्रेज़ यहाँ आए थे 1863 में। 3955 मीटर्स इसकी हाइट है। मूरक्राफ्ट भी यहाँ आए थे। साच पास है चंबा का गेटवे। कैंपोला पास है खोकसन विलेज पे जाने के लिए। बारू पास है धर्मशाला और चंबा के बीच में। वाह भाई वाह, धर्मशाला और चंबा के लिए तो वाह भाई वाह ही आएगा। तो धर्मशाला और चंबा के बीच में बारू जो पास है। अब ये कुछ पासेस की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और हिमाचल का तो आप समझ ही गए होंगे, जांस्करेज सबसे ऊपर से गुजरती है ट्रांस हिमालयन में, और फिर ग्रेट हिमालय भी आ जाता है, लाहौल आ जाता है, पीर पंजाल, धौलाधार आ जाता है, शिवालिक रेंज आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। सतलुज में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज अलग अलग से हैं। और अगर आपको ये रिलेटेबल लगे तभी इनको याद रखिएगा, जो मैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में सतलुज की बताऊंगी। सही में रूपा रूपी स्पीति में 33 बार केसर सिंह के थोरू वाले मूलगांव वांगर याक पर गए, थौन वाले। तो सही में आ जाएगा स्पीति। रूपा रूपी मतलब रूपा। 33 बार गए थे तो 33। देखिए स्पीति भी आ गया। जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है सतलुज की, उसमें आ गई स्पीति। सही में रूपा रूपी स्पीति में 33 बार केसर सिंह के थौन वाले मूलगांव याक पर गए, याक पर वांगर गए। वांगर सीमेंट है, वांगर गए। वांगर सीमेंट का रिलेशन है सतलुज के साथ, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। राइट बैंक, वांगर राइट है सतलुज के लिए, कुछ इस तरह से। तो रूपा रूपी भी हो गया, स्पीति हो गया, 33 हो गया। 33 आता है किशांग, जो केसर है उससे किशांग आ जाएगा। मूलगांव भी टोटल नाम ही है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी का। और यूला, याक मतलब यूला, वांगर तो है ही, और थ्रोंग आता है थॉन से रिलेटेड, और रूपी तो है ही। तो ये थी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज आएंगी तिरुंग, ग्विंथिंग, बसपा और ड्यूलिंग और सोल्डंग। सुजानपुर टीरा में नादौन और देहरा गोपीपुर, ये ब्यास बैंक है। सुकेती कांगड़ा में है, ट्राइब्यूटरी ब्यास की है, फर्टाइल कैचमेंट है। ऊखल जो है वो ब्यास की ट्राइब्यूटरी है, धौलाधार रेंज में। ब्यास एंटर्स कांगड़ा, संदोल, लीव्स मिर्थल। मंडी, बजवा, कांगड़ा। चंद्रा एंटर्स पांगी, भुजिंद एंड लीव्स एट संसारी नाला। तो एंटर कर जाएगी भुजिंग में और लीव करेगी संसारी नाला में। इम्पॉर्टेंट था। चिनाब में मियार नाला लाहौल में मिलेगी। सेचर नाला पांगी में। और दून वैली, मुनवर वैली, लोअर कोर्स, भागा। सेटलमेंट्स क्या हैं? किल्लर, डोडा, रामबन, उदयपुर, कोकसर, ये सब चिनाब की सेटलमेंट्स हैं। रावी में जो है पीर पंजाल में धौलाधार इसको इससे सेपरेट कर देती है। ट्राइब्यूटरीज जो राइट बैंक है वो है साहू, सियूल, तुंधन और बुधिल। बुद्धिमान होंगे रावी वाले, रावी बुद्धिमान है। साहू भी है,
सियूल भी है, सियानी है, सियूल होगी, और धुंधन। भरमौर, चंबा टाउन, ये सब रावी की ही सेटलमेंट्स हैं। मुधोपुर भी आता है। चंबा को लीव करती है ये खेरी नामक स्थान पे। अब स्वान जो रिवर है उसमें अगर बात करें तो इसमें शीट इरोजन, गली इरोजन, मॉलीमोर्फस रिल ये सब होता है। ये मीन्स की ही आंसर राइटिंग में काम आएंगे। ट्राइब्यूटरीज इसकी मलहट खड, गरेरी खड, गुबरी खड, हम खड, अम्बाली खड, सुनकाली खड, पंजोक खड, तकेबाली खड, और ये सब खड्स हैं। खड्स ज़्यादातर यहीं के स्वान रिवर की, और इसे रिवर ऑफ सॉरोज भी कहते हैं। बिग कैटास्ट्रोफी हुई थी, सोशो इकोनॉमिक लॉस हुआ था इसमें। सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिक एरिया है ये, और स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। ग्रेजिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है। मैंगो प्रिंसिपल क्रॉप है यहाँ की, और यहाँ पे कुछ सीरियल भी होते हैं। मेज़ होती है, वीट, राइस, ऑयल क्रॉप्स जो कि ज़्यादातर रिवर या वैलीज़ में भी होता है। सरसों होती हैं, शुगर केन उगाई जाती है, वेजिटेबल्स, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है यहाँ की जो कि ज़्यादातर हिमाचल की है। 73 ट्राइब्यूटरीज हैं इन टोटल इसकी, और मेल्टिंग सीजन ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो कोइंसाइड करता है मॉनसून के साथ। अब बात करते हैं चंद्रा वैली ग्लेशियर की, जो कि छोटा शिगरी भी जिसे कहते हैं। कुल्टी, शिफ्टिंग, तापू, गेफांग, शिली, बोलुंग, समुद्री और शिगरी, ये वहाँ के ग्लेशियर्स हैं। मेटरहॉर्न जो किसे कहते हैं, गेफांग को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मनी महेश ऑफ स्पीति भी इसे कहते हैं। पब्बर वैली जो है वो रोहड़ू वैली भी है। हाटकोटू टिकरी इसकी लोकेशन रहती है। दराती पास त्रिलोकीनाथ टेम्पल से रिलेटेड है। मलाली ले रोड पे बारालाचा पास है। मनीरंग पास, मनेसर पास भी इसे कहते हैं। रूपा और चुकगंगा रिवुलेट्स उनकी लोकेशन पे ये होती है। सिंगहूर पास जो है धर्मशाला में है। वारू जो है धर्मशाला और चंबा के बीच में है। और टेम्पोला पास लाहौल स्पीति में है। खानसर विलेज। ये आपकी ख़त्म होती है अब फर्स्ट चैप्टर ऑफ दी बलोखरा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं कि जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है HP की जो कि सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी से बाउंडेड है, तो उसके मैप्स को पढ़ लेना अच्छे से। और यहीं पर समाप्त करते हैं फर्स्ट चैप्टर बलोखरा का ये पॉडकास्ट सीरीज़। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर 2। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद।